ज्योतिष के माध्यम से क्या हम किसी भी समय का भविष्य देख सकते हैं? आकस्मिक घटनाएं होती हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, कि धरती विनाश हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा, तो क्या ये सभी गणनाएं ज्योतिष के हिसाब से सही होती हैं या इनके पीछे कोई भेद छुपा हुआ होता है? तो ये वैदिक ज्योतिष है क्या, मतलब हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं? जो शास्त्र वैदिक जो ज्योतिष विद्या, अगर उसमें पंडित हैं या विद्वान हैं कहीं भी एक छोटी सी गलती भी की तो उसके रिजल्ट सब रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि कई भविष्यवाणियां जो कई बड़े बड़े जो हमारे विद्वानों के द्वारा दी गई हैं वो इन्हीं छोटी त्रुटियों की वजह से कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठ पाती। हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे आज के इस पॉडकास्ट चैनल में। पॉडकास्ट का विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योतिष विद्या के बारे में। हम चर्चा करेंगे ज्योतिष विद्या के पीछे जो सटीक हम रिजल्ट ले पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से जो है ज्योतिष विद्या का सटीक रहस्य किस में छुपा हुआ है। तो आज हमारे साथ में उपस्थित हैं हमारे यहाँ पर हमारे आदरणीय गुरुजी पंडित नंद सिंह निराला जी, जो कि पिछले 70 वर्षों से इस फील्ड में है और ज्योतिष विद्या के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं हमारे गुरुजी के साथ। तो गुरुजी प्रणाम। तो आज हमारा विषय यही रहेगा कि बेसिकली अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ज्योतिष विद्या काफी पुरानी है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो जितना ज्ञान आपको है उतना मुझे नहीं है, कि ये अर्थवेद के मतलब जो हमारे 4 वेद हैं उन वेदों में सबसे पुराने वेदों से ही इसकी गणना की गई हुई है। और जहां तक मुझे याद है कि ब्रह्मा जी के टाइम से ही ये बनी हुई है। और जो हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष कई प्रकार की, जैसे स्वर ज्योतिष है, रामशलाका है, अंक ज्योतिष है, हस्तरेखा है, मस्तिष्क रेखा ज्योतिष है, कई प्रकार की ज्योतिष है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करते हैं जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चलती है वो हमारी वैदिक ज्योतिष के बारे में हम बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष प्रचलित है, ज्यादा प्रचलित है। और एक हस्तरेखा, एक मस्तिष्क रेखा और एक अंक ज्योतिष, ये भी काफी चलन में है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो किस ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे? वैदिक ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वैदिक ज्योतिष है क्या, मतलब हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं? मतलब ज्योतिष भी एक प्रकार का विज्ञान है। अब विज्ञान में अगर हम किसी प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग में अगर एक त्रुटि भी रहे तो प्रयोग फेल हो जाता है। इसी प्रकार से वैदिक जो शास्त्र, वैदिक जो ज्योतिष विद्या, अगर उसमें पंडित हैं या विद्वान हैं कहीं भी एक छोटी सी गलती भी की तो उसके रिजल्ट सब रिवर्स हो जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की। तो ज्योतिष की हम जब चर्चा करते हैं तो हम उसके रिजल्ट की ही बात करते हैं। तो अगर कहीं पे थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो क्या होगा कि आपके द्वारा रिजल्ट रिवर्स हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमें गुरुजी बता रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो भी हमें यहाँ पर इस विद्या का उपयोग करके हमारे समस्या का समाधान कर रहा है वो एक सटीक गणना करने वाला होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ इस चीज की? हाँ, ये सही है। चलिए, विद्वान का इस विद्या में पारंगत होना अति आवश्यक है और उसको किसी भी समस्या का जवाब देने से पहले उसके हर बिंदु को संक्षिप्त रूप में और वृहद रूप में, दोनों रूपों में मिलान करके इसके बाद ज्योतिष का रिजल्ट देना चाहिए। देख लीजिए तो दोस्तों, तो इस तरह से आपको होना चाहिए कि जो ज्योतिष की गणना करने वाला है वो भी एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। उसे हर चीज की गणना करने का सामर्थ्य होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, उसने उसकी संपूर्ण जानकारी ली हुई वो उसे ज्ञात होना चाहिए, तभी वो आपके एक सटीक रिजल्ट जो है वो आपको दे सकता है। चलिए, अगर हम बात करें गुरुजी यहाँ पर कि ज्योतिष के माध्यम से क्या हम किसी भी समय का भविष्य देख सकते हैं? ज्योतिष के माध्यम से हम किसी भी समय का भविष्य देख सकते हैं, वर्तमान में देख सकते हैं, भूतकाल भी देख सकते हैं, भविष्य काल भी देख सकते हैं। लेकिन हम में वो सामर्थ्य हो या उस पंडित में सामर्थ्य हो कि वो उसकी गणना सटीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी तीनों कालों की जो है वो भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अगर अभी हम चर्चा करें तो क्या हम भूतकाल की गणना भी कर सकते हैं या सिर्फ भविष्य की गणना भी कर सकते हैं? जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में ज्योतिष बता सकती है कि भाई तुम्हारे पिछले जीवन में ये घटनाएं घटी थी। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई तरह की हम ये जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, कि धरती विनाश हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा, तो क्या ये सभी गणनाएं ज्योतिष के हिसाब से सही होती हैं या इनके पीछे कोई भेद छुपा हुआ होता है? ज्योतिष हिसाब से तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन अगर कर्ता कहीं चूक गया तो ये सटीक फिर गलत हो जाती है। यानी कि कई भविष्यवाणियां जो कई बड़े बड़े जो हमारे विद्वानों के द्वारा दी गई हैं वो इन्हीं छोटी त्रुटियों की वजह से कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठ पाती।
चलिए, तो मतलब सटीकपन यहाँ पर एक किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उसकी जानकारी और त्रुटि रहित कार्य करने पर ही ये जो है सटीक जानकारी हम तभी ले मिलेगी सकते जानकारी। हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पर जो जानकारी ले रहे हैं वो हमारे भविष्य को लेके, भूतकाल को लेके और वर्तमान, तीनों की हम यहाँ जानकारी ज्योतिष से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का यहाँ उठता है कि भूतकाल के बारे में लोग बहुत कम जानने की इच्छा रखते हैं। वो अपना भविष्य काल और वर्तमान काल के विषय में ज़्यादा चर्चा करते हैं, भूतकाल की कोई पूछता ही नहीं है। वो तो पंडित जी खुद ही बताएं कि भाई आपका ये रहा, वो बात एक अलग है। तो अगर हम भूतकाल का विषय है हमारी ज्योतिष में गौण है जी। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि सबसे सटीक ज्योतिष जो है, अंक ज्योतिष की हम बात करें या हम स्वर ज्योतिष की बात करें, शलाका की बात करें और किसी भी ज्योतिष की बात करें, तो सटीक सबसे जो रिजल्ट मिलता है हमें क्या वैदिक ज्योतिष से ही प्राप्त होता है? ये सबसे सटीक तो वैदिक ही है, जिसमें वैदिक ज्योतिष में हर बिंदु को छुआ गया है और विद्यमान बिंदु को नहीं छुआ गया। इसमें छोटे छोटे बिंदु पर भी ध्यान दिया गया है, चाहे वो शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे किसी का जन्म हो, लेकिन छोटे से छोटे विषय को लेकर ये वैदिक ज्योतिष बनी है। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक अच्छा ज्योतिष करता जो है, ज्योतिष के बारे में बता रहे हैं, हम उसको कैसे पहचाने कि वो हमें एक सटीक उत्तर देगा हमारे प्रश्नों का, हमें सही जवाब मिल पाएगा उससे? आप अगर पंडित की बात से संतुष्ट हैं तो उसका जवाब सटीक है। अगर आप पंडित की बात से संतुष्ट नहीं है तो उसका कहना बेकार है और उसका जवाब सटीक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक अच्छे ज्योतिषकर्ता को सटीक जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, तो उसका जवाब सटीक रहेगा। अगर कोई त्रुटि है वो नहीं करता है, हाँ, तो बिल्कुल सटीक जाएगा 100%। तो क्या किसी व्यक्ति विशेष का नाम से ही हम उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं या नाम से भी जानकारी दे सकते हैं और चेहरे को पढ़ के भी जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, तो हमें उसकी जन्म कुंडली वगैरह कुछ निर्धारित करने की या देखने की आवश्यकता नहीं होती है? जन्म कुंडली मानवकृत होती है और उसमें विकृति आ सकती है। जन्म कुंडली बनाना वाले गलती कर सकता है, समय का भी अंतर आ सकता है, तो ये सारे अंतर आते हैं, इसलिए फिर ज्योतिष की बात जो है वो कई बार मिथ्या हो जाती है। अच्छा, तो यानी कि अगर हम इसमें बात करें कि एक परसेंटेज वाइज, एक प्रतिशतता की हम अगर इसमें बात करें कि जो हमें रिजल्ट मिलता है या कोई भी हमें किसी के थ्रू कोई जानकारी मिलती है, तो वो कितने प्रतिशत सत्य होती है? क्या हम 100% सत्य मान सकते हैं कि कोई वैदिक ज्योतिष का इस्तेमाल करके हमें भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में बता सकता है? अगर वो विद्वान है तो जो वो कह रहा है वो सटीक बैठेगी, 100% सही होगी वो। अब ये हो सकता है कि कभी कभी विद्वान से भी चूक हो जाती है, तो कोई न कोई बात गलत हो जाए, लेकिन 90% में तो ये सही होती है। तो देखिए दोस्तों कि जैसा कि आपको गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर जो वैदिक ज्योतिष है वो आपके समय, यानी कि अभी जो आपका वर्तमान चल रहा है, आपका जो भविष्य आने वाला है, इवन आपके भूतकाल की भी बात करें तो उसके बारे में सटीक आपको ज्ञान मिल सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुरुजी पिछले 70 साल से जो हैं इस विद्या में पारंगत हैं। तो अगर आपके कोई भी सवाल रहे हो तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे सेशन के लिए। तो आज हमने बात करी आपसे यहाँ पर वैदिक ज्योतिष के बारे में। आशा करते हैं कि हम आगे आने वाले एपिसोड्स में और ज्योतिष से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। सो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।